गुड मॉर्निंग। सूरज पांडे कल एब्सेंट थे बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक। एक क्या कल ही तो हुआ था एक लेक्चर। अच्छा। एक तो पहले वो छूटा था काफी पहले, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। सभी लोग कल की क्विज को प्रिपेयर कर लीजिए। ऑल 4 यूनिट विल बी कवर्ड और सारा कोर्स लगभग आएगा। और जिनका पहले का कोई भी क्विज खराब हो गया है, क्योंकि बेस्ट इसमें से 4 लिए जाएंगे, तो इट इज आल्सो लास्ट चांस टू मेक ओवर or correct your performance, improve your performance by participating this quiz. क्विज का टाइमिंग सेम है, 9 to 10। स्क्रीन दिख रही है भाई? स्क्रीन विजिबल है सभी को? सो लास्ट लेक्चर जो है हम लोग ने डिस्कस किया था
उसमें मेन प्रोसेस था, जो मेन आपको कैसे सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, कैसे सिक्योरिटी को आप इनहेंस कर सकते हैं इन योर नेटवर्क और डेवलपमेंट प्रोसीजर. So the important method was identification and authentication. Before going to use any firewall or other method to secure your network or the system, there are some precautionary steps which must be taken out to ensure the system or network will be secure. उसी कंटिन्यूएशन में आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था, आइडेंटिफिकेशन इज द मीन्स बाय विच अ यूजर प्रोवाइड अ क्लेम आइडेंटिटी टू द सिस्टम, एंड ऑथेंटिकेशन is also a identification types or meaning, but it is depend upon the validity of user claimed identity. So authentication is also limited to you can say that time period, और जो भी आपको वैलिडेशन लगाना है या और कोई भी क्लॉज लगाना है कि you are only authenticated when you are will be enter in your network premises or the area development area with proper uniform. इस तरह से भी आप कोई भी और अदर क्लॉज भी लगा सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन इज क्लेम, और यू कैन यूजिंग द आइडेंटिफिकेशन यू कैन क्लेम योर identity, and the authentication you can claim your identity with validity. validity के साथ आप इसको क्लेम कर सकते हैं. There are 3 types of method by which you can authenticate a user's identity. कैसे आप authenticate कर पाएंगे किसी भी यूजर की आइडेंटिटी को? that were proof by knowledge, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था पासवर्ड, अभी और डिस्कस करेंगे. प्रूफ बाय पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल योर पिन कोड. प्रूफ बाय प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल योर फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक, कोई भी. सो नाउ इसी के कंटिन्यूएशन में टुडेज लेक्चर इज 53, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, और उन्हीं मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज प्रूफ बाय नॉलेज. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अ पासवर्ड, मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बताया था पासवर्ड. सो अ पासवर्ड इज एसोसिएटेड विद यूजर और entity. You can also say that user, or it also known as entity. Entity is the real world object. So user is also real world object. User may be a person or the system also. पर्सन भी हो सकता है या किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर सिस्टम मशीन को भी आप यूजर बना सकते हैं. ठीक है. सो पासवर्ड इज एसोसिएटेड आइदर बाय अ यूजर और any real world object or the entity. Password are shared secret between the user and the system. This is the main thing. Whatever password is generated or shared, that is only known or the knowledge by the user and the system, where that particular password is restored or stored, and further it is verified. To gain access to the system, the user enter a proper user ID or username, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, and password. The system authenticate the user. The system authenticate the user if the password matches with that stored in the system corresponding to the user ID or the personnel. ठीक है, उससे मैच कराते हैं. इसलिए पहले बताया कि ये जो पासवर्ड है ये सिस्टम और यूजर के बीच में ही शेयर होता है. इफ एनी पर्सन और पर्सनल कैन हैक द सिस्टम एंड इट इज विजिबल टू दैट पर्टिकुलर हैकर और द पर्सन, देन इट इज वेरी, यू कैन से दैट हार्मफुल. And it for unintentionally, if used by the hackers, it may also harmful for your transaction. If you are using very sophisticated data, account hack हो सकते हैं,
सिस्टम पूरा ब्लॉक हो सकता है, डेटा आपके चोरी हो सकते हैं, और बहुत सारे और भी जो भी थ्रेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, जो हम लोग ने पहले डिस्कस किए, दे मे हैपन. सो पासवर्ड मस्ट बी सिक्योर. ओके, देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टोर पासवर्ड इन द सिस्टम. देयर आर डिफरेंट वेज. जब हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं तो पासवर्ड को किस तरह से आप सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं. पहला, क्लियर पासवर्ड. अस्मिता बेटा बहुत देर हो गई है. अस्मिता, हाँ बहुत देर हो गई, 10 मिनट ऑलरेडी हो गए, क्या दिक्कत हो गई? तो अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं? चलिए, पहला है जो तरीका है, पहला, टू स्टोर पासवर्ड इनटू द सिस्टम, दैट इज क्लियर पासवर्ड. द सिस्टम स्टोर पासवर्ड इन क्लियर टेक्स्ट, that is in the password file, which is read and write protected from user. It provides no protection from system administrator or super user. Storage of password file on backup media also possesses security risk. क्योंकि ये क्लियर पासवर्ड होता है, कोई भी पासवर्ड सिक्योरिटी इसमें नहीं लगी हुई है, कोई पासवर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज नॉट फॉलो. दैट इज क्लियर पासवर्ड दैट स्टोर्ड इन द सिस्टम. समटाइम्स अनदर मेथड इज इनक्रिप्टेड पासवर्ड. Encrypted password means this is another way function of password are stored instead of clear password. When a user enter the password, the system computes the one-way function of the password and compare it with that stored in the system. Maybe this password is stored in, जैसे कि आप इनक्रिप्ट फॉर्म, जब आप पासवर्ड अपने आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो पासवर्ड जब भी आप एंटर करते हो तो आपने देखा होगा कुछ स्पेशल सिंबल के साथ वो आपको डिस्प्ले होता है, दिखाई पड़ता है. बट देयर इज आल्सो प्रोविजन whenever you are going to store or your user or the service provider store the password entered by you in your system or the others client system or the server, तो वो उस पासवर्ड को इंक्रिप्शन में रख देता है, किसी और कोड में रख देता है या किसी और कोड के थ्रू उसको हाइड कर देता है टू प्रोटेक्ट, सो दैट एनीवन if they reach by any means to the server or the system but they are not able, they can't find the password, उसको भी इनक्रिप्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट इनक्रिप्ट मेथड. इंक्रिप्शन मेथड को यूज करके पब्लिक प्राइवेट की है या क्रिप्टोग्राफी मैसेज कुछ भी यूज करके उसको भी इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जो हमें नहीं दिखता है और वहां पे जहां सिस्टम पे स्टोरेज है वहां पे भी वो क्लियर नहीं दिखेगा. But when you enter that particular password, because it is system generated encryption process is being going on, so it can discover by the system, and if it is matched, the user will be entered or navigated to other page or new page. Okay, so there are two methods by which you are stored your password into the system, either clear password or encrypted password. दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं. नाउ कम टू द थ्रेड्स ऑफ पासवर्ड. थ्रेड टू पासवर्ड या थ्रेड्स ऑफ पासवर्ड. There are different threads that arises or means to use password. First one is पहला पासवर्ड गेसिंग. कोई पासवर्ड आपका गेस भी कर सकता है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के कुछ डिजिट को या अपने नाम को या सरनेम के पासवर्ड को कुछ लिख देते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर
पैटर्न होते हैं। So this is adversary guesses the password by trying name of users, family member, proper name, मोबाइल नंबर, पिन कोड, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जिससे कि वो यूजर के पासवर्ड को गैस कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इवेलुएट द यूजर बाय डिफरेंट मीन्स और बैकग्राउंड, इसको कहते हैं ना रेकी करना। जो टेररिस्ट होते हैं या अदर पर्सन जो अटैकर्स होते हैं, मैं फिजिकल अटैक की बात कर रहा हूँ, किसी को असैसिनेट कर देना, गोली मार देना, किसी को जो है आतंकवादी का जो भी होता है वो पहले रेकी करते हैं। रेकी करने का मतलब होता है पहले ट्रैक करते हैं, पहले इवेलुएट करते हैं हर ग्राउंड पे यूजर को कि उसका नाम क्या है, उसके फैमिली मेंबर के बारे में जानेंगे, उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरह से सिग्नेचर करता है। कॉमनली अगर उससे गेस करने के लिए पूछ देंगे कि अगर सपोज करो कोई भी सिस्टम है तो आप उसका पासवर्ड क्या रखोगे, इस तरह से 2-3 बार वो गेस कर लेते हैं। ज्यादातर चाहे कोई भी हो, आप हो या हमें कोई भी हो, वो ज्यादातर अपने नाम को, अपने सरनेम को, फादर के नेम को, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी वो रखते हैं, ज्यादातर डॉलर या आप कह सकते हैं एम्परसेंड, ये सब सिंबल यूज कर लेते हैं। कुछ लोग @ भी यूज कर लेते हैं, और अपने मोबाइल के 4 डिजिट, अपने मोबाइल के 5 डिजिट या पिन कोड, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह से उसको पासवर्ड को बना लेते हैं। तो ये पासवर्ड जो आपका मेन एक्सेस हो सकता है बाय गेसिंग, और गेसिंग में क्या होगा, नेम ऑफ यूजर, मोबाइल नंबर, ठीक है, या नेम ऑफ फैमिली मेंबर, जो काफी क्लोज आपके फैमिली मेंबर है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे वाइफ हो या फादर हो, तो उनके नेम को भी वो गेस कर सकते हैं और उस नेम से भी पैटर्न बना सकते हैं। दैट वाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड बाय मैनी सिस्टम और द सर्वर सिस्टम दैट एडवाइस एवरी टाइम टू चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली within 15 to 30 days इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि कोई गेस ना कर पाए, ठीक है, किसी तरह से कोई भी गेसिंग ना हो पाए। फिर एक दूसरा मेथड है जो हो सकता है रीप्ले। रीप्ले का मतलब हो गया कि जो पासवर्ड आपने अभी एंटर किया था, तो कोई ऐसी कीज, जैसे अगर आपको आपने उसमें MS वर्ड में अगर इंटरनल कमांड, MS वर्ड है या डॉस की बात करूं, डॉस में भी बहुत सारे कमांड होते हैं, MS वर्ड में तो की स्ट्रोक्स भी होते हैं, की कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन अगर आपने MS डॉस के भी प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें एक डॉस की कमांड होता है, DOSKEY। इफ यू एंटर दैट पर्टिकुलर कमांड, दैट इज इंटरनल कमांड, तो उसके बाद जितना भी आपने टाइपिंग किया होता है वो की स्ट्रोक डाउन और अप एरो की के बाद वो सारे जो हिट्स है या नंबर ऑफ कमांड्स वट एवर गिवन बाय यू टू द सिस्टम विल अपीयर एज पर द सीक्वेंस। वो तो या तो आप कह सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एज पर द सीक्वेंस, या ना भी सीक्वेंस हो उसके हिसाब से वो अपीयर होने लगते हैं। तो रीप्ले का मतलब हो गया टू रिकॉर्ड द पासवर्ड व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड इन क्लियर टेक्स्ट ओवर द कम्युनिकेशन लाइन, किसी टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आपने एंटर किया और उसके बाद कोई और की प्रेस नहीं की, तो कोई ऐसे कमांड को यूज करके उसको रिकैप किया जा सकता है, दोबारा से देखा जा सकता है, या उसको दोबारा से भी रीप्ले का मतलब एंटर किया जा सकता है। आपको सबको ज्यादा एडवाइस भी की जाती है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट विद योर ATM, सो ऑलवेज बिफोर यू आर गोइंग टू यूज द कीबोर्ड एरिया या जो भी कीज वहां पे आपको अपीयर हो रही है, उससे पहले उसको क्लियर दबा दीजिए, कई बार क्लियर कर दीजिए, कई बार क्लियर प्रेस कर दीजिए जिससे कि पुराना सब वॉश आउट हो जाए। उसके बाद अपने कार्ड को एक बार कुछ ना करिए, सिर्फ एंटर करने के बाद भी क्लियर कर दीजिए, यानी आपने सारा ट्रांजैक्शन कर दिया उसके बाद भी उसको क्लियर कर दीजिए, बार बार एंटर दबा दीजिए या इनकरेक्ट का मैसेज दबा दीजिए, जिससे कि कई सारे कमांड अगर आपने किए होंगे तो वो
क्लियर क्लियर करने के बाद वो सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा। अगर डॉस की कमांड भी चलेगा तब भी वो अपीयर नहीं होगा। समझ रहे हैं? क्लियर स्क्रीन जिस तरह से हम लोग करते हैं सेम उसी तरह से हो जाए, उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है, ये हमेशा एडवाइजेबल होता है। तो पहले तो उसको आप रिप्ले के थ्रू या कोई एक चिप लगा देते हैं जिससे वो पर्टिकुलर की या नंबर होल्ड हो जाते हैं, और जैसे ही आपने क्लियर नहीं किया या अदर कीज को प्रेस नहीं किया तो दूसरा जो भी आपको रेकी कर रहा है, वॉच आउट कर रहा है, वो तुरंत जा करके वहां पे एक्सेस कर सकता है कि इन्होंने कौन कौन से नंबर प्रेस किए थे, इनका पिन कोड क्या हो सकता है। उसके पहले उसने आपका ऑलरेडी कार्ड नंबर सब उसको पता होगा, बस उसको जानना क्या होगा, ओनली पिन नंबर। वो बहुत छोटा टास्क है, 4 डिजिट का पिन नंबर होता है, वो उसको एक्सेस कर लेगा। हर की पे उसने लगा के रखा है, इसलिए क्लियर, एंटर इनको बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट बाय द एटीएम। ठीक है, ये दो मेथड हो गए आपके जिससे कि आप पासवर्ड को अटैक कर सकते हैं या पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेफ गार्ड, देयर आर आल्सो सम मेथड्स। ठीक है, जैसे कि आपने अगर और किसी तरह से कुछ नहीं किया तो जब आप टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग में किसी ने पीछे से देख लिया, तो इसलिए हमेशा जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो हमेशा किसी एक हैंड से उसको छुपा लेते हैं, कोई देखे ना, या कोई ऐसा कवर्ड एरिया हो जिससे कि उसको ना एक्सेस कर पाए। आसपास ऊपर देख लीजिए, व्हेन यू आर गोइंग टू साइबर कैफे वहां पे चेक कर लीजिए कि कोई छोटा सा कैमरा ना लगा हो, तो इसलिए उसके ऊपर अपने आप को, चाहे मशीन हो उसके ऊपर अपने आप को झुका दीजिए, पूरी तरह से बेंड कर दीजिए अपने आप को। दिस इज आल्सो मेथड टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम और पासवर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। सो नाउ कम टू द सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मीन्स कैसे इससे बचा जा सकता है। There are several threats to hack the password. So there are different measures are employed to safeguard password. First one is password rule are imposed to prevent use of weak password. सबसे पहला है prevent to use weak password। इसमें भी 3-4 कैटेगरी होती है। पहला, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन वट एवर इट इज करस्पॉन्डिंग या इट इज अबाउट द मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड एंड देयर आर सम अलाउबल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, अपर केस, न्यूमेरिक, नॉन अल्फा न्यूमेरिक आर स्पेसिफाइड। सो दिस कंसिस्ट मिनिमम लेंथ, you can say that set of character, उसके बाद अपर केस, न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर तो हमेशा जब आप करें तो हम जो भी किसी भी सिस्टम पे आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड से पहले वहां पे पासवर्ड सिक्योरिटी के कुछ मेजर होते हैं, एक ऑप्शन होता है, मॉड्यूल बना होता है, तो उसमें वो बताते हैं कि आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपने पासवर्ड एक्सपेक्टेड जो भी लेंथ उससे कम डाला है तो वो तुरंत जो है पुअर बता देंगे, यानी वो रेड कलर से होगा। और थोड़ा सा और आपने बढ़ाया लेकिन और फॉलो नहीं किया तो वो येलो कलर का बनाएंगे और नहीं तो सॉरी, वेट फॉर मिनट। देयर आर आल्सो ऑप्शन ये अप टू द मार्क अगर आपने किया है तो उसकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ ग्रीन कलर से शो होती है, ये आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये टाइम टू टाइम आपको अवेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ जब आप कंबाइन करते हैं तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप उसमें से जो कैरेक्टर सेट ले रहे हैं
These must be in the combination of upper and lower case both. Also included special character, whether it is dollar sign, ampersand, at the rate, जो भी आपको मॉडुलस जो भी साइन बनाना हो वो बना ले, एंड आल्सो numbers, numeric keys also be used so that your password is combination of different set of character, whether it is number, alphanumeric, upper case, lower case और special character। तो इससे कि आपका पासवर्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब इस तरह का कॉम्बिनेशन करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करते हैं या उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ता है, समझ रहे हैं। एंड आल्सो जनरेशन ऑफ पासवर्ड विद एप्रोप्रिएट वैलिडेशन। There are also, whenever you are going to use any banking system where you make your password या अदर कोई भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, तो उसमें जो पासवर्ड आपको बनाया जाता है या पासवर्ड बनाने की या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, these are टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब एक वैलिडेशन उसमें रहता है 30 डेज, 60 डेज, 180 डेज, और उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड। Either it is advised time to time that you must change your password frequently, 15 days of interval time या 30 days interval time या जो भी आपका 45 डेज हो, 60 डेज हो, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं करते तो फोर्सफुली भी उनको जहां लगता है जिस टाइप का सिस्टम है, तो वहां पे एक सिस्टम बाउंड मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है और चेक होता है, बाय विच at the validation as soon as the validity is over of your password, you will not be able to access your account by any means। ठीक है, वहां पे कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि there may be segregated login password is other and the transaction password is other। there is also possibility to protect your password from unauthorized access। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या जो लोग ने भी बैंकिंग वगैरह किया हो, अगर उन्होंने पासवर्ड यूज किया हो तो वो पासवर्ड एक लिमिटेड समय के बाद एक्सपायर हो जाता है, और नाउ उसके बाद आप उसको रीजनरेट करते हैं बाय डिफरेंट रूल्स, बाय फॉलोइंग द डिफरेंट रूल्स। ओके, नेक्स्ट अनदर पासवर्ड जो तरीका है सेफगार्ड है, अ साइट में यूज रीएक्टिव पासवर्ड चेकिंग स्ट्रेटजी इन विच पासवर्ड क्रैकर्स प्रोग्रामर इज रन पीरियडिकली टू फाइंड वीक पासवर्ड। देयर आर आल्सो पॉसिबिलिटी, all of you know that forget password, many system or the sites provide you the benefit to recover your password as the option forget password। तो यहां पे ऐसा ना हो कि कोई हैकर, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई क्रैकर इनोसेंट बन करके ये दिखाए कि उसका पासवर्ड हैक हो गया है या भूल गया है या चोरी हो गया, उसको रीजनरेट ना कर आपके क्रेडेंशियल को यूज करके। कुछ क्रेडेंशियल उसको हो सकता है पता हो, नाम पता हो, फोन नंबर पता हो या कार्ड नंबर पता हो, तो उसके बाद भी वो डिफरेंट सिक्योरिटी चेक करते हैं। अब ये हो सकता है कि मोबाइल नंबर पता है लेकिन मोबाइल आपके पास ही है, ऐसा ना हो कि मोबाइल भी चोरी हो गया, मोबाइल उसने आपका ले लिया हो। अगर इतना सब है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये माना जाता है कि इतने सारे वो कॉन्स्ट्रेंट चेक कर लेते हैं, इतने सारे पैरामीटर्स वहां पे होते हैं, इट वर्क्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, तो there is less possibility to attack your password। These are the common, you can say that safeguard। So you can say that crackers should be protected or not permitted to regenerate पासवर्ड, और ये पता चल जाता है, दिस इज फाइंड आउट, ये पता चल जाता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट आपके जो ऑप्शन है दूसरा,
प्रूफ बाय नॉलेज, प्रूफ बाय पोजीशन, प्रूफ बाय पोजीशन। प्रूफ बाय पोजीशन में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे पिन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ये सब इसके थ्रू भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने आप को। सो यूजर प्रेजेंट फिजिकल टोकन दैट द सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज एज बिलोंगिंग टू हिम, सच एज बैंकिंग कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इसमें आप कह सकते हैं बैंकिंग कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पिन कोड, एटीएम कार्ड या पिन, इनका पिन भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ पिन कोड आपको पता होना चाहिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स पिन आर ऑफन यूज्ड अलोंग विद फिजिकल टोकन टू आइडेंटिफाई द यूजर। कहीं कहीं आपने देखा होगा मैनी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन योर अकाउंट, देन बैंक वेरीफाई ऑल द थिंग्स, ऑल मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, सब करने के बाद भी जो, और आपने बिजली का बिल भी दिया, एड्रेस भी वेरीफाई हो गया है, और जो भी है जिसमें भी आपका एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन सिंबल, उसके बाद भी वो आपके घर पे एक लेटर भेजते हैं। दे क्रॉस चेक that the address given by you is correct or not, or it is now till date functional or not। तो वहां पे वो एक चिट्ठी भेजते हैं, एक लेटर पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर 10 to 15 days you are required to come with that particular letter, then I will activate your account to normal functioning। कहते हैं कि वो लेटर लेकर के आइए, उस लेटर को फिर वो जब लेकर के आते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें बस वेलकम मैसेज होता है। उनका मतलब होता है कि वो पता लगा ले कि जो एड्रेस आपने दिया है वो है कि नहीं है। तो वहां पे पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस पर्टिकुलर पिन कोड के एरिया में आपका घर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और उसके बाद उस लेटर को जब लेके जाते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है। इसी तरह से पिन, जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहीं कहीं आपसे मांगा जाता है, एटीएम कार्ड वगैरह, उसके बाद भी आपसे पिन नंबर पूछते हैं। एंड आल्सो आस्क लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस में से कोई एक क्रेडिट या डेबिट का कोई एक ट्रांजेक्शन भी आपसे कहेंगे कि या तो इतने नंबर का मुझे बताइए कितने अमाउंट का आपने क्रेडिट किया था, या आपके अकाउंट में कितना नंबर आप जो है रुपीस डेबिट हुआ है। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन यू मस्ट नो टू वैलिडेट योर password or the validate that you are the right person, so that is known as proof by possession। जो आपके पास चीज है, जो आप रखते कंटेन करते हैं, उसका प्रूफ भी पूछा जाता है। To prevent brute force attacks on PIN, the machine confiscates the card by locking it and deactivates if it 3 unsuccessful attempts are made to enter the PIN। ये आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर ये ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया बाय गेसिंग, जो हमने आपको मेथड बताया ना पासवर्ड गेसिंग, उसमें ये जो पिन है, मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट, बीच के डिजिट और पहले के 4 डिजिट, डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी है, उसके अलावा भी वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जब आपकी रेकी पूरी हो जाती है और आपकी पूरी वैल्यूएशन कर लेते हैं, पूरा आपको जो है जान लेते, समझ लेते हैं, तो उसके बाद वो गेस करते हैं और उसमें उनको पता है 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो वो ट्राई करते हैं, वो हिट एंड ट्राई वाला ही है, तो वो ट्राई करते हैं। तो इसीलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि 3 से ज्यादा, भाई 3 बार में शायद कोई ना कर पाए, अब इतना ज्यादा इफिशियंट है तो उसके लिए तो कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं बना है, फुल प्रूफ सिस्टम इज नॉट मेड येट, बट 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद वो पर्टिकुलर कार्ड अकाउंट आपका सस्पेंड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक, ये सभी आप लोग जानते हैं। पिन आर सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन केस द कार्ड इज लॉस्ट और स्टोलन। However, since user often do not keep 2 things separate, theft is regular occurrence in this case। तो अगर भाई यूजर थोड़ा सा अवेयर नहीं होगा इन सब
चीजों पे ध्यान नहीं देगा तो थेफ्ट जरूर रहेगा और ये कॉज बना रहेगा हमेशा कि उसका कहीं पे भी कुछ भी हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है। मुझे लग रहा है वो स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो गया, मोबाइल डिस्टर्ब हो गया। वेट फॉर मिनट। ठीक, थर्ड है प्रूफ बाय प्रॉपर्टी। थर्ड ऑप्शन इज प्रूफ बाय प्रॉपर्टी। दिस कंटेन्स बायोमेट्रिक टेक्निक। ज्यादातर इसमें बायोमेट्रिक टेक्निक यूज होती है। Biometric techniques rely on measuring readily accessible and reliable unique characteristics of user such as fingerprints, जिसमें आपका हो सकता है फिंगरप्रिंट्स, रिटेन सिग्नेचर, वॉइस पैटर्न, ठीक, फेस ज्योमेट्री, और समटाइम हैंड ज्योमेट्री। हाथ की बनावट, फेस की बनावट, and hand geometry. When the system need to authenticate the user, the system obtains a biometric measure of the user and then compares it against the information data stored in that particular database. तो वहां पे पहले ही आपने देखा होगा स्कैन कर दिया जाता है। सिग्नेचर में भी जब आप बैंक में जाते हैं अपने चेक में अपना सिग्नेचर करके यू आर गोइंग टू विथड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, देन दैट पर्टिकुलर चेक्स आइदर सेंड टू द अनदर सुपरवाइजरी ऑफिसर, या किसी भी सुपरवाइजर ऑफिसर या सुपरवाइजर के पास जाता है, बैंक मैनेजर के पास जाता है, या देयर इज आल्सो फैसिलिटी टू द क्लर्क। वहां पे भी है कि वो उस चेक का जो आपका स्कैन सिस्टम पे पड़ा है, कंप्यूटराइज सिस्टम पे पड़ा है, वहां स्कैन सिग्नेचर को जो आपने अभी किया है उससे मैच करने के बाद ही वो अपना माइंड सेट करता है कि दिस इज द राइट यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर हु आर गोइंग टू विथड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट। तो उस तरह से आपने ये प्रैक्टिकली भी देखा होगा, कहीं कहीं आपको अपना बायोमेट्रिक पंच करना पड़ता है, अटेंडेंस भी इसी से रिकॉर्ड होती है, यानी इसको कहते हैं प्रूफ बाय प्रॉपर्टी। ये सब इतने हैं, दीज आर द नेचुरल प्रॉपर्टी, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी possessed by the user and this is the authentication material nowadays। अब कोई किसी का अंगूठा तो नहीं लगा लेगा, समझ रहे हैं? बायोमेट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक थंब, हो सकता है किसी का थंब खराब हो गया हो तो ये वाला थंब होता है, ये वाली उंगली होती है, बल्कि कहीं कहीं दोनों हाथ के थंब भी लगे होते हैं। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज अ फुल प्रूफ सिस्टम, समझ रहे हैं? कि काफी हद तक ये आपका फुल प्रूफ सिस्टम आपका बना होता है। बाकी इसमें कहीं कोई ये कह सकते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं होते। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक जिसका हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, दैट इज एक्सेस कंट्रोल। अभी तक तो ऑथेंटिकेशन था, लेकिन अब ऑथेंटिकेशन के बाद अगर आपको एंट्री मिल गई है तो ऑथराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल, कि आफ्टर गेटिंग द आइडेंटिफिकेशन or authentication process you are now entered into the network or the system, then there is also reserve right। आपके जो राइट है वो भी रिजर्व है, ये नहीं कि पूरे सिस्टम पे अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? So once a user or process has been authenticated, the next step in security is to prevent the user from
accessing resources not authorized to it, मतलब सीधे रोक देंगे और आपका ऑथराइजेशन मॉड्यूल सेट कर देंगे. I already given to many type of example. Then you are also using PeopleSoft. I am also using PeopleSoft. हम दोनों लोग यूज करते हैं, दोनों लोग यूज कर रहे हैं बल्कि, लेकिन there are limitation. The number of modules provided to you and the number of provided is for me. There is separate module and also rights are reserved. You can only view or analyze your attendance, your performance, but I as supervise, और जिस तरह से भी आप कह सकते हैं किसी भी प्रोविजन या पोस्ट को बता सकते हैं, we can edit after the, और edit का मतलब edit का ऑप्शन भी अब हमारे पास नहीं रह गया है. After the consultation of corresponding authorities, then it may be edit, it is marked entered. ये सब हम लोग कर सकते हैं. डिलीशन भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये भी कंसल्टिंग सुपरवाइज के थ्रू या एचओडी या प्रिंसिपल के थ्रू ही हो पाएगा. दिस इज नॉट ओपन फॉर मी आल्सो. सो देयर यू कैन से दैट इन जनरल देयर आर रिस्ट्रिक्टनेस ऑफ द एक्सेस ऑफ द नेटवर्क. ऑथेंटिकेशन डजंट मीन दैट you are the king of the system. No, it doesn't mean. There is also regulatory board which regulate the accessibility of the system to the person. So access control is mean of enforcing authorization. I already told you ये authorization ही होता है. Authorization. Access control you can define by protection rule, which define the possible ways in which subject and object are allowed to interact. The subject, object, देखिए इसमें 3-4 रोल प्ले होते हैं. पहला सब्जेक्ट कौन है, who are object, protection rule, और प्रोटेक्शन रूल के बाद मॉड्यूल्स. मॉड्यूल कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, प्रोटेक्शन रूल है क्या है, और मॉड्यूल्स कौन से, मोड कौन से. यू कैन आल्सो से दैट द मोड. आपको एक्सेस करने की अथॉरिटी तो है, बट देयर इज आल्सो मोड कि वो अथॉरिटी रीड की है, राइट की है, वो किस तरह की अथॉरिटी है. और रीड और राइट में भी अंतर है. अगर राइट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपको राइट की परमिशन है तो आप उसको अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं. यू कैन ओनली एंटर द डेटा, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी और ऑथराइजेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और द सिस्टम टू मॉडिफाई और अपडेट और delete that information or the record from the system without any permission or consultation by higher authorities. So access control take account of these important point which will be discussed in the next lecture. Meanwhile आप सभी लोग अटेंडेंस यहाँ पे अपनी मार्क कर दीजिए सभी लोग. And there is also surprise quiz 14. I think all of you got surprise quiz. आ गई सबके पास. हाँ इसमें रूमी टेस्ट आया बेटे, रूमी टेस्ट आया. ठीक ठीक, सरप्राइज टेस्ट तो हाँ एक बार नहीं आया था ना तुम्हारे पास. सभी लोग टेस्ट करिए भाई फटाफट. अटेंडेंस ओनली 39 स्टूडेंट रिटन इन द चैट बॉक्स. जिसकी भी छूट गई होगी अटेंडेंस फिर क्लास की नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखिएगा.